हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश सर उड़ान इंस्टीट्यूट से। मॉर्निंग में टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से आज हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, तो आज हम अभी अपलोड कर दे रहे हैं। कल वाला वीडियो मॉर्निंग में ही आ जाएगा। कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस लेने लिए हैं इसमें। उसमें से पहला जो क्वेश्चन है हमारा है, आई कांट ब्रीथ नारा किस देश में रंग भेद के खिलाफ प्रदर्शन की पहचान बना हुआ है। तो इसमें ऑप्शन दिया आपका फ्रांस, जर्मनी, यूएसए और हांगकांग। तो इसका आंसर डिस्कस करने से पहले हम एक छोटी सी कहानी डिस्कस करना चाहेंगे। यह कहानी है एरिक गार्डनर से संबंधित। एरिक गार्डनर एक अमेरिकी व्यक्ति था, अश्वेत प्रजाति का। ये अस्थमा से बहुत ज़्यादा ग्रसित थे। बात है 17 जुलाई 2014 की। अमेरिका की पुलिस का एक सिपाही, उसका नाम था पेंटालिया, जो श्वेत प्रजाति का था। उसने क्या किया, एरिक गार्डनर को रोड के किनारे पकड़ा और पकड़कर उसके ऊपर ब्लेम लगाया कि आप फुटकर सिगरेट बेचते हो, जो एक जुर्म है। इस चीज़ का एरिक गार्डनर ने इसका विरोध किया। 17 जुलाई 2014 की बात है ये। एरिक गार्डनर जब इसका विरोध किया तो जो वहाँ की पुलिस है वो मुजरिम को कंट्रोल करने के लिए चौखोड़ नाम का एक एक्शन लेती है। ये बड़ा ही ख़राब होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर कोई चौखोड़ नाम का एक्शन लेता तो मुजरिम का गला दब जाता है और उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वही उसने क्या किया, उस कांस्टेबल ने एरिक गार्डनर के साथ में किया। एरिक गार्डनर का दम घुट रहा था और अंतिम समय में कम से कम 8 टाइम उसने बोला था, आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन उस कांस्टेबल पेंटालिया नाम का जो था श्वेत प्रजाति का, उसने तब तक गला दबाया जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। तो यह नारा उस समय उभर करके आया था, लेकिन समय रहते ही ये दब गया। अब बात आती है कि यह घटना इतनी पुरानी है, मैं अभी क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है जिस चीज़ को लेकर के। इस घटना का लेना देना इस घटना से है, वो क्या है हम लोग जान जाते हैं। अभी बात है 25 मई 2020 की। एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक आदमी था, जो अमेरिका के मिनीएपोलिस शहर में एक छोटा सा रेस्तरां था, वहाँ पर एक बाउंसर की जॉब करता था। जॉर्ज फ्लॉयड को अमेरिकी कांस्टेबल ने पकड़ा और पकड़ने के बाद में वही जो चौखोड़ जो होता है एक्शन, वो किया। इसके बाद में हथकड़ी लगाई। हथकड़ी लगाने के बाद में क्या किया, उसकी कार के पीछे दबा दिया और उसकी गर्दन पे तब तक पैर रखे रहा जब तक उसकी मृत्यु न हो। अंतिम समय में जॉर्ज फ्लॉयड ने भी यही शब्द बोले, आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और अंततः उसकी सांसें थम गई और उसकी मृत्यु हो गई। जो नारा 2014 में उभर करके आया था, आई कांट ब्रीथ, वही अब उभरा हुआ है। यह घटना या इस घटना का विरोध इतना ज़्यादा हो रहा है अमेरिका में अश्वेत प्रजाति के माध्यम से कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति को बंकर में शरण लेनी पड़ी है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है अमेरिका के लिए। कितने डेवलप देशों में लोग ऐसी सोच रखते हैं। 244 साल हो गए उन लोगों को आज़ाद हुए और इतनी बड़ी कुरीत को बोला तक ख़त्म नहीं कर पाए। मैं तो बड़ा सौभाग्य मानता हूँ अपने भारत देश का, इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी। पूरी दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या में हम लोग स्थान रखते हैं। चाइना फर्स्ट नंबर का स्थान रखता है, अमेरिका थर्ड नंबर का स्थान रखता है। और अपने भारत देश में कम से कम लोग श्वेत अश्वेत को देख करके तो वोट नहीं करते हैं। लेकिन अमेरिका इस समस्या से आज भी जूझ रहा है, 400 सालों से पहले से जूझता चला आ रहा है। तो ये घटना थी, बहुत ही चर्चा का विषय है। तो आई होप कि अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। आई कांट ब्रीथ नारा किस देश के रंग भेद के खिलाफ प्रदर्शन का पहचान बना हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा। तो अगर इसके आंसर की अगर हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूएसए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में
एडिडास ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एडिडास बहुत ही जानी मानी कंपनी। तो इसमें ऑप्शन दिया विराट कोहली, मानुषी छिल्लर, अक्षय कुमार और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका आंसर होगा मानुषी छिल्लर। इसका आंसर हो जाएगा मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर देते। ये 2017 की विश्व सुंदरी रह चुकी हैं। इनका जन्म हरियाणा के रोहतक में हुआ था। इनके पेरेंट्स डॉक्टर थे। अभी तक भारत में 6 लोग मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं। उनमें से सबसे पहली मिस वर्ल्ड थी भारत की ओर से रीता फारिया, युक्ता मुखी, डायना हेडन, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय और ये 6 नंबर पर मानुषी छिल्लर बनी हुई है। ये भी बड़ा गौरव का विषय था कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब जनगणना कराई जाती है तो उसमें एक रेशियो निकाला जाता है लिंगानुपात का, जेंडर रेशियोज का, सेक्स रेशियो सॉरी। उस लिंगानुपात में भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य हरियाणा, सबसे कम लिंगानुपात 879 वहाँ का लिंगानुपात है। लिंगानुपात के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कह सकते हैं कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे लिंगानुपात चेक किया जाता है। तो हरियाणा का जो लिंगानुपात है 879 है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला अगर राज्य आपसे कभी पूछा जाएगा तो आप हरियाणा बताएंगे। ये भारत का दुर्भाग्य है। और हरियाणा का जो अवयस्क लिंगानुपात है वहाँ पर जो झज्जर नाम की जगह पड़ती है उसका लिंगानुपात 4, एक महेंद्रगढ़ नाम की जगह पड़ती है उसका लिंगानुपात 8। कितनी दयनीय स्थिति है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। मैंने सुना है कि हरियाणा के लोगों को मानना अगर मेरे घर में बेटी जन्म लेगी तो हमको किसी के यहाँ शादी के लिए झुकना पड़ेगा, जा करके किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ऐसी थिंकिंग रखते हैं आज 21वीं शताब्दी में लोग। मानुषी छिल्लर का 2017 का ये खिताब जीतना उन लोगों के लिए तमाचा है जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे घर में लड़की होगी, हमको झुकना पड़ेगा, किसी के सामने रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका मानुषी छिल्लर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डीएलएफ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? अभी हाल ही में डीएलएफ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बताइए? राजीव सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा रोमानिया। रोमानिया एक अफ्रीकन कंट्री है और अभी हाल ही में इनको रोमानिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। इनके बारे में अगर थोड़ा और डिस्कस करना चाहें तो कह सकते हैं हम लोग 2015 से 2018 के बीच में ये वेनेजुएला देश के राजदूत रहे। वेनेजुएला एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आने वाला एक देश है। वहाँ पर 2015 से लेकर 2018 तक वहाँ के ये राजदूत रहे। राहुल श्रीवास्तव जी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। 1999 में इन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की तो अब 22वां स्थान इन्होंने क्या किया था? प्राप्त किया था। तो बताइए इस क्वेश्चन का अगर हम आपसे आंसर पूछे तो क्या बता पाएंगे आप लोग? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोमानिया हो जाएगा। यह एक अफ्रीकन कंट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, हाल ही में किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा राम नरेश पोखरियाल निशंक हो जाएंगे। राम नरेश पोखरियाल निशंक। ये एचआरडी मिनिस्ट्री इनके पास में है
और ये जो पुस्तक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के समय के हिसाब से अगर देखेंगे हम लोग, क्योंकि अभी लॉकडाउन के समय में ज़्यादातर सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही हैं। तो जब ऑनलाइन काम होता है तो साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा होता है। उससे संबंधित उसके बचाव से या उसके अवेयरनेस के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। क्या नाम है? सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट लॉन्च किया गया। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। नए क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है 6 नंबर, किस देश में महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो बताइए, इसके बारे में सुना होगा आप लोगों ने। इसका आंसर हो जाएगा भारत। इसका आंसर हो जाएगा क्या? बताइए, भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर होगा भारत। एक बार फिर से देख लेते हैं, इस पर टिक लगा देते हैं हम यहाँ पर, भारत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन अभी हाल ही में यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है। यहाँ पड़ेगा थैंक्स मॉम होना चाहिए। हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। कहाँ पर शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश। अब देखो, वृक्षारोपण से याद करेंगे हम लोग, कैसे इसको हम लोग याद करके रखेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होता है मध्य प्रदेश। वन से चीज ध्यान रखना सब लोग कि एक होता वनावरण, एक होता वृक्षावरण। वनावरण वृक्षावरण की अगर हम लोग बात करें, कैसे इसको जाना जाता है, जैसे भारत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य मध्य प्रदेश होता है, जबकि अगर आएगा कि भारत में सर्वाधिक वृक्षावरण वाला राज्य कौन सा होगा, तो इसका आंसर महाराष्ट्र होता है। और सबसे ज़्यादा वनावरण प्रतिशत वाला राज्य पूछा था, तो इसका आंसर मिजोरम होता है। ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। तो हमको इसके लिए हमको आना चाहिए कि वनावरण और वृक्षावरण में डिफरेंस क्या होता है। तो इसके लिए ध्यान रखना कि जब कभी भी वन रिपोर्ट बनाई जाती है तो सैटेलाइट से फोटो ली जाती है, पेड़ गिने नहीं जाते हैं। जब सैटेलाइट से फोटो ली जाती है तो पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा आता है जो कैनोपी टाइप का होता है। तो इसका एक डेफिनेशन तैयार किया गया, अगर किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति हेक्टेयर अगर 10% से ज़्यादा कैनोपी पाई जाएंगी तो वो वनावरण वाला राज्य कहलाएगा, और अगर 10% से कम कैनोपी पाई जाएंगी तो वो वृक्षादन वाला कहलाता है। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी कंफ्यूजन हो, आप एक पेड़ को वन नहीं कह सकते हो लेकिन उसको वृक्ष कह सकते हो। तो ध्यान रखना, जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ वन होगा, जहाँ कम होंगे वहाँ वृक्ष होगा। तो वृक्ष वनावरण के मामले में मध्य प्रदेश और वृक्षादन के मामले में महाराष्ट्र। लेकिन कम जगह में ज़्यादा वन कहाँ पाए जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा मिजोरम। तो अब इसका आंसर बताइए हमको, सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वृक्षादन कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र। और सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत कहाँ पर होगा? तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका HDFC हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा HDFC। HDFC बैंक की जो स्थापना 1974 में हुई थी। इसके CEO आदित्य पुरी हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अभी इसकी इस मतलब समर स्ट्रीट अभियान के थ्रू अगर आप HDFC के क्रेडिट कार्ड से अगर शॉपिंग करेंगे तो 50% तक का रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो बहुत ही चर्चा का विषय है इस समय पर, क्योंकि अभी लॉकडाउन खुलेगा तो मार्केट में जो मंदी है वो और कंटिन्यू कुछ दिन तक रहेगी, और कब तक उभरेगा फिलहाल इसके बारे में अभी किसी को जानकारी नहीं है। और आई होप पॉजिटिव भी सोचेंगे कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और कोरोना जैसी खतरनाक समस्या से हम लोग बहुत जल्दी निकल करके आएंगे। सब लोग को मिल करके लड़ना है, सब लोग सहयोग करना है सभी का, ताकि हम लोग इस आने दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्याएं बन करके आई हैं भारत भी उसको फेस कर रहा है। आज की रिपोर्ट मैंने देखी थी कोरोना वाली, उसमें अपना भारत कोरोना पेशेंट की जो लिस्ट होती है उसमें 5th नंबर पर पहुंच गया। इट्स वेरी क्रिटिकल कंडीशन। तो सबको साथ मिलकर रहना है और एक दूसरे का सहयोग करके इस बड़ी सी लड़ाई से सरकार का सहयोग करके हमको जीतना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, अभी हाल ही में
फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली, इसमें मिस प्रिंट थोड़ा, कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा, कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा काइली जेनर। अब काइली जेनर एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं। काइली जेनर की अगर हम लोग बात करेंगे, ये अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर से बिलोंग करती हैं। और काइली क्रिस्टली जेनर एक अमेरिकी मीडिया व्यक्तित्व एवं एक बिजनेसमैन वुमेन भी हैं, और इनकी काइली कॉस्मेटिक नाम की संस्था चलती है और उसकी ये मालिक भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काइली जेनर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 6 जून हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या बताइए? इसका आंसर हो जाएगा 6 जून हो जाएगा। अब देखो, यूएनओ की जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएनओ में वर्तमान समय में 193 देश सदस्य हैं। आज पूरी दुनिया अगर अच्छे से ऑपरेट हो रही है, अगर किसी देश को किसी से प्रॉब्लम होती तो अपनी वो समस्या कहाँ सुनाता है? यूएनओ में सुनाता है। तो हम कह सकते हैं आज जो प्रॉपर तरीके से सब कुछ चल रहा है वो देन यूएनओ की है। अपना भारत भी उसका मेंबर है, लेकिन स्थायी नहीं, अस्थायी में। यूएनओ के 6 अंग होते हैं, जबकि और यूएनओ पूरी दुनिया को एडमिनिस्ट्रेट करता है। तो दुनिया में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन यूएनओ की 6 आधिकारिक भाषाएं, उसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन, चाइनीज, अरबी, ऐसे रशियन 6 भाषाएं शामिल हैं। उन 6 भाषाओं में से एक रशियन लैंग्वेज है, जिसको रूसी भाषा कह सकते हैं हम लोग। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस मनाया गया है, तो वो जो मनाया जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 जून हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। नेक्स्ट टर्न से मॉर्निंग में आप लोगों को वीडियो मिलेगा। अभी शुरुआत है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम भी हो रही होंगी। अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो आप लोग इसमें हमें कमेंट करके बताइए, उसमें हम सुधार करेंगे। और अभी टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आती है, इसीलिए थोड़ा डिले हो जाता है। जैसे जैसे इसमें हम परिपक्व हो जाएंगे, हम टाइम टू टाइम सारा काम करेंगे। और हमारी इस करंट अफेयर की सीरीज से अगर आप जुड़ना चाहते हैं परमानेंट, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।